रोटी? क्यों? भैया कहाँ गया आपका? आपका भैया कहाँ गया? कहाँ गया? कुल्ली गया? कुल गया? अच्छा, नामू कर लिया आपने? मैं कर ही दिया। नामू कर ली? हाँ जी। सबको हेलो कर दो। सबको कर दो हेलो, सबको कर दो। एच कर दो हेलो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हो आप? ये खाना है। हाँ, मैं रोटी खाने लगा, आ जाओ आप भी खा लो। बोलो बोलो, मैं खाने लगा रोटी। आप खाओ, आ जाओ। आप भी आ जाओ रोटी खाने। अब आ जाओ। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, है ना? हाँ। हेलो जी, स्वागत है सभी का। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है, वेलकम है एक नए ब्लॉग में। तो चलिए हम करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी सुबह के टाइम से। और यहाँ पे क्या कौन कर रहा है ब्रेकफास्ट? वंशु, आप कर रहे हो? अभी हमारा वंशु कर रहा है ब्रेकफास्ट। और भैया कहाँ गया आपका? स्कूल। हाँ, और इसका भैया चला गया है स्कूल। उसके बाद में हम फिर करते हैं अपना जो डेली का रूटीन है सुबह का, वो हम ख़त्म कर चुके हैं। और अब कहाँ जाना हमने? कहाँ जाना हमने? और हमने क्या बनाया है आज? हमने बनाई है आलू और गोभी की सब्जी, है ना? और यहाँ पे वंशु को गिरा दिया ब्रेकफास्ट। अब मैं भी खुद कर लेती हूँ और उसके बाद फिर सोचते हैं बाहर के काम का क्या करना है। सबका हो चुका ब्रेकफास्ट और ये बची हुई सब्जी है, इसको दोपहर में भी यूज़ करेंगे, यानी कि लंच टाइम में। और यहाँ पे आया है पानी, तो मैं पानी भर रही थी साथ में। और ये बड़े तसले में मैंने निकाला है तारा मीरा, ये मुझे गाय को खिलाना है और फिर इनको छोड़ देना है जंगल की तरफ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है, जो पशुओं को खिलाते हैं वो वाला नमक। और पानी मैंने लगाया है और ये जो तसला है इसको मैं गाय के पास फटाफट से छोड़ के फिर से आ जाऊंगी किचन में, क्योंकि पाइप लगी है। अगर ये पानी इधर उधर हो गया तो फिर पूरा फर्श गीला और फिर सूखेगा भी नहीं, फिर भी मुझे ही दिक्कत होगी। तो यहाँ पे दूसरा बर्तन भर रहा है और जो मैंने बर्तन धोए हैं उनको सेट कर लेती हूँ एक ही जगह पे। क्योंकि होता ये, अब मैं यहाँ पे घर पे नहीं रहूँगी और घर पे कौन आ जाए, क्योंकि मम्मी के संभाल के लिए इधर उधर से गांव से लोग आते रहते हैं। और फिर मम्मी क्या बोलते हैं, कई बार ऐसे होता है मैं घर पे नहीं होती हूँ तो बोल देते हैं कि जाओ चाय बना लो या कोई कुछ कर लो। तो अगर बाहर से कोई आएगा और मेरा किचन रहेगा गंदा तो फिर लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना कि देखो बातें बनाएंगे, इसका तो किचन भी साफ़ नहीं है, साफ़ नहीं कर सकती। और अभी मेरा किचन हो चुका है पूरी तरह से सेट। ये देखिए, बर्तन भी धो लिए, पानी भी भर लिया और झाड़ू भी लग गया, सारे काम हो गए। और जो घर का डेली का रूटीन था वो हो चुका ख़त्म। अब मुझे जाना है जंगल की तरफ, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे रास्ते में ही। तो मैं पहुँच चुकी हूँ पशुओं के पास। ये देखिए पशु और बकरियां। और मेरी जो शॉल है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये घर में गोबर उठाने वाली शॉल है और इसे मैं अपने साथ लाई हूँ। ये दराट भी है साथ में कि मुझे लकड़ी भी मिल जाएगी तो अच्छा होगा, बेटर होगा। लकड़ी भी ले आऊँगी साथ साथ में। और बकरियां ये देखिए, ये मेरे पीछे पीछे रहती है, क्यों? इसके लिए ये मैंने बोतल भरी है इनको और इसमें है दाने मक्की के। इससे ना बुलाते हैं तो ये आ जाती है। ये देखो, बड़ी समझदार है। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ वहाँ पे जहाँ पे मुझे आना चाहिए था, मतलब पशु चराने के लिए। वहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और अब मुझे यहाँ पे बैठ के आप सभी लोगों से करनी है बातें। क्योंकि होता है जब तक मैं ढंग से चैन से बैठ के बात नहीं कर सकती, मुझे टाइम नहीं लगता, तब तक मेरा मन नहीं भरता, मतलब मेरा पेट नहीं भरता आप लोगों के साथ में बातें नहीं करूँ तो। इसलिए मैं बैठ गई हूँ आराम से धूप में। और पशु मेरे यहाँ पे हैं, सेफ़ है बिल्कुल। और आज मैंने वंशु को अपने साथ में नहीं लाया है, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे चलता है तो मुझे दिक्कत होती है इधर उधर भागने में, क्योंकि पशु इधर उधर भाग जाते हैं। इस कारण उसको आज मैं घर पे ही छोड़ के आई हूँ। और हाँ, अब बताती हूँ क्या क्या घर से करके आई हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ऐसे होता है, ट्राईपोड लो, फ़ोन लो, फिर वीडियो बनाओ, बहुत सारे काम छूट जाते हैं।
वीडियो बनाने के चक्कर में 5 मिनट का काम आधे घंटे में चला जाता है, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा ही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखा पाऊँ, बट बहुत मुश्किल होता है, आप समझ सकते हो। और आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मेरे ब्लॉग में कोई कमी आपको नज़र आई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, आगे तक पहुँचाइएगा, ताकि मैं भी अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। जो मैंने ठानी है मन में वो मेरी पूरी हो जाए, और वो आप लोगों की बदौलत हो सकती है, आप लोग ही मुझे आगे तक पहुंचा सकते हैं। सो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। और हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी भूल जाती हूँ जब भी बातें करने लगती हूँ तो जो असली बात होती है वो भूल जाती हूँ। पर मुझे बात करनी थी, मुझे किसी ने कहा था कि आप वीडियो में क्या दिखाते हो, आप वीडियो में दिखाते हो ये मेरे बच्चे और मैं और मेरे पशु और मेरी माँ। अरे जो मेरे पास होगा मैं वही दिखाऊंगी ना मूर्खो। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है ना, जो तुम बातें करते हो इधर उधर कान भरते हो, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे कमेंट करना, फिर देखना कि तुम्हें कितनी गालियाँ पड़ेगी। मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, पर तुम्हें खुद ही गालियाँ पड़ेगी। मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, मेरी इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, कहीं तुम लोगों की जो चुगली है ना उससे कहीं ज़्यादा बेटर। तो चुगली करना तो तुम बंद ही कर दो। और आपको क्या लगता है कि आप चुगली करोगे, किसी के कान भरोगे तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी? नहीं, मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी। मुझे भले ही वाईटी पे सक्सेस मिले या ना मिले, मुझे इससे भी कोई ये नहीं है, क्योंकि वाईटी के बदौलत मेरी रोज़ी रोटी नहीं चल रही। मेरा जो घर परिवार है वो वाईटी के बदौलत नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं खुद मेहनत करती हूँ। भले ही तुम चाहो जो मर्जी कर लो, चैनल तो मैं दिन को पता नहीं कितने खड़े कर दूँ। और इज़्ज़त सबसे बड़ी होती है इज़्ज़त। जो मेरी इज़्ज़त है उसे तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। बल्कि तुम जैसे ना, जब तुम ऐसे गलत गलत बातें बोलते हो तो जो मेरी इज़्ज़त होती है ना वो दोगुनी बढ़ जाती है, बेइज्जती नहीं होती है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी बेइज्जती होती है तो तुम्हारी बिल्कुल गलत सोच है, ठीक है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो बच्चे मेरे पास होते हैं वही वीडियो में आएंगे, मम्मी मेरे पास होते हैं वही वीडियो में आएंगे। और मैं अपनी मम्मी को भी वीडियो में नहीं लाती हूँ। क्यों नहीं लाती हूँ? क्योंकि वो बुज़ुर्ग है, बीमार रहते हैं, वो ढंग से उठ बैठ तो नहीं सकते हैं, फिर वो क्या बात करेंगे वीडियो में, इसलिए मैं मम्मी को वीडियो में नहीं लाती हूँ। बच्चे हैं वो मेरे साथ काम करते हैं तो वो तो आएंगे ही, और जाहिर सी बात है जो मेरे साथ काम करेगा उसका तो मैं नाम लूँगी कि ये मेरे साथ था, इन्होंने मेरे साथ काम किया। अब जो मेरे हस्बैंड होंगे तो मैं हस्बैंड के बारे में बोलूँगी, अब जब नहीं है तो मैं उनका रोज़ रोज़ क्या बोलूँ? ये बोलूँ कि मेरे हस्बैंड घर में हैं, वो अभी इस टाइम यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। अरे कितनी बार बोलूँगी? एक बार बोलूँगी, एक दिन बोलूँगी, 2 दिन बोलूँगी। अगर मैं रोज़ का यही लगी ना करने तो फिर तो लोग बोलेंगे अरे ये लेडीज़ पागल तो नहीं होगी है। सच्ची बात है, ऐसा ही बोलते हैं। और तुम लोग ना जो ये बोलते हैं कि तुमने अपने हस्बैंड के बारे में कभी कुछ नहीं कहा या तुम कभी कुछ नहीं कहती हो, तो तुमने कितना देख लिया, कितना देख लिया तुमने मेरे हस्बैंड को। जब मैं तब तो तुम्हें नहीं लगता, एक मिनट तुम सुनो, तुम्हें तब तो नहीं लगता जिस टाइम मैं खेत में हल चला रही होती हूँ, तब तो तुम्हें नहीं लगा कि आज तुम्हारे हस्बैंड साथ में नहीं है। जब मैं अकेली घास काट रही होती हूँ तब तो तुम्हें नहीं लगा कि मेरे हस्बैंड साथ में नहीं है। जब मैं खाना बना रही होती हूँ, कुछ और काम कर रही होती हूँ, तब तो तुम्हें नहीं लगा कि मेरे हस्बैंड साथ में नहीं है। तो फिर तुम्हें किस बात की दिक्कत हो रही है? हस्बैंड भी मेरे हैं, बच्चे भी मेरे हैं, मेरे हस्बैंड वीडियो में आए या ना आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो एक काम करो, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो तुम क्यों नहीं आ जाते हो काम करवाने? तुम आ जाया करो ना फिर काम कर। और तुम क्या किसी के कान भरोगे? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, जिसने भी कान भरे हुए हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैंने कान भर दिए ना तो तुम्हारा क्या होगा? पर मुझे ना तो किसी की बुराई करनी आती है किसी के पीठ पीछे। हाँ, जितना जो जैसा है अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं वही बोलूँगी कि हाँ वो ऐसा है, ना कि मैं 2 बातें ज़्यादा सुना करके बोलती हूँ। तुम्हारे जैसे मैं हूँ नहीं, ना मुझे सिखाया है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ना इज्जत करनी सिखाई है। अगर मैं बेइज्जती करने पे उतर गई
तो फिर क्या हो सकता है, ये शायद आप लोगों का आइडिया नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि कृष्णा कमज़ोर है तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है। एक नारी होती है, वो कभी कोमल हो सकती है पर वो कमज़ोर नहीं होती है, चाहे वो कोई भी है, मैं हूँ या फिर कोई और है। इसलिए बेतुकी बातें अपनी जगह रख दो, जितने भी आप हो ना, अपनी बेतुकी बातें अपनी जगह पे रखो, अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो। दूसरे का घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी बीवी कैसी है, किसका मर्द कैसा है, इन बातों से आपका क्या मतलब है? आप साबित क्या करना चाहते हो? और मुझे पता है तुम जो भी हो, मेरी वीडियोस देखते हो तो अच्छी तरह से समझ जाओगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। अन्यथा ऐसा ना हो कि कहीं मैं कल को ये बोलने लगूँ कि मेरे इस रिश्तेदार ने ऐसा बोला, मेरे इस रिश्तेदार ने ऐसा बोला, इसके फ्रेंड ने ऐसा बोला, इसके फ्रेंड ने ऐसा बोला। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहती, किसी के बारे में भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कैसे हो और आपकी औकात क्या है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। और तुम लोगों के मैं मुँह लगना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। ना मुझे तुमसे कोई बहस करनी है, पर कभी कभी तुम जैसे लोगों को जवाब देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि चुप रहते हैं तो चुप्पी का भी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी चुप्पी का कोई ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हैं, और ये गलत बात है। ऐसा दोबारा किसी के साथ मत करिएगा, ना तो मेरे साथ तो सोच ही लिया होगा आपने कि मैं किस मूड की हूँ, किस किस्म की हूँ और कैसी हूँ मैं। आप अच्छी तरह से जानते होंगे शायद मुझे, तो अन्यथा किसी और के बारे में भी खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करूँगी इसका, क्योंकि ये बड़ी हो जाएगी वीडियो और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। सभी लोग खुश रहिएगा, और जो बैड कमेंट करते हैं, बैड कुछ गलत सोचते हैं, उनके लिए भी बोलती हूँ कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। जय माता दी।